हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। ओके। सो बेटा, जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि घातांकों के नियम जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनपे हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो हम कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और घातांकों के नियमों को एक बार और देख के फिर थोड़े से क्वेश्चंस उस पर हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा, रूल्स की बात कहूँ तो रूल्स वही है जो हमारी हर क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, तो आप नहीं करते हो, थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर जरूर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, और वहां जाके आंसर कर दो। ये इसलिए कह रही हूँ बेटा, पोल्स में आंसर करते हो उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। और नहीं आ रहा होता तो हम कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। सो पिछली क्लास में हमने देखा था कि घातांकों के नियम क्या होते हैं। हमने 4 नियम पढ़े थे बच्चे, है ना। सबसे पहला नियम हमने देखा था, सबसे पहला नियम क्या होता है कि अगर आपके आधार सेम हो, मतलब m की घात n हो गुना में m की घात a की घात n हो, तो हमारी घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। मतलब आधार सेम हो तो घातों को आप जोड़ देते हो, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर आपके आधार एक जैसे हो, ठीक है। चलो पहले एग्जाम्पल भी बच्चा देती जाती हूँ, जिसको नहीं समझ आया मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ सारे रूल्स को ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मेरे पास आधार समान है और बीच में गुना हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं 3 की घात 5, इसमें गुना करे 3 की घात 4, तो मेरे पास 3 और 3 आधार सेम है ना, तो मैं घातों को जोड़ दूंगी, 5 प्लस 4, यहाँ से 3 की घात 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरे रूल की बात करूं, तो वो भी यही है कि आपके पास दोनों के आधार तो सेम है, लेकिन बीच में ना गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है। मतलब आधार समान है लेकिन बीच में ना गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप घातों को घटा दोगे। ठीक है, ये है आपका दूसरा नियम। इसके लिए मैं एग्जांपल दूं तो 3 की घात 5 भाग में 3 की घात 4, तो आप क्या करोगे, 3 5 माइनस 4 यानी कि 3 की घात 1 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, ये तो थे दो नियम, पहले 2 नियम। ठीक है, ऐसे ही हमारे 2 और नियम थे। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास आधार है और उसकी घात है और उसकी भी घात है, मतलब a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो आपका क्या हो जाएगा, घातें आपस में गुना हो जाती है। अच्छा, ये क्यों होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, खोल खोल के भी देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, यस और नो, ये बता दो जल्दी से, ये 2 रूल याद है या नहीं। और तीसरा रूल जो मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे पास 3 की घात 5 है और इसकी घात 2 है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 2 कर दोगे तो 3 की घात 10। यस, नाउ ये तो हो गया आपका तीसरा रूल। अभी चौथा रूल क्या कहता है, ये थोड़ा अलग है। वो कहता है कि अगर मान लो आधार सेम नहीं है, आधार समान नहीं हो, मतलब a की घात m है और b की घात m है, मतलब आधार सेम नहीं है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है। ठीक है, m है m है, घातें दोनों की सेम है, तो इस केस में बेटा आधार को गुना कर दो और घात को एक बार। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5, तो यहाँ से क्या हो गया, 3 गुना 2 कर दो और उसकी घात 5 लिख दो, यानी कि 6 की घात 5। अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में ये बता दो कि किसी को इसमें डाउट है क्या, इन 4 रूल्स के अंदर लिख लेना बच्चों,
इन 4 रूल में किसी को कोई डाउट या उदाहरण में कोई डाउट, फिर हम इनके जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उन पे हम डिस्कशन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में और दूंगी। बताओ, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो तो हम क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एक एक करके हम इन पर डिस्कशन करते हैं, इसको देखते हैं मतलब कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि 2 की घात -1 गुना में 4 की घात -1, इसको भाग करना था 2 की घात -2 से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अभी मुझे सभी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब मुझे सभी बच्चे ना इसका आंसर बताओ, चैट सेक्शन में लिखो आप लोगों का क्या आया था और मुझे नोटबुक्स दिखाओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। ठीक है, ताकि मैं ये जान पाऊं कि आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक किया है। चलो पहले सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिखो, क्या आया था आप लोगों का। चलो लिखो जरा, क्या क्या आया था आप लोगों का आंसर। ठीक है, और बाकी बच्चों का क्या आया था? सभी अपना अपना लिख दो बेटा, जो आप लोगों का आया था, फिर हम देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की थी। ठीक है, ठीक है, और बाकी बच्चों का चलो नोटबुक्स और दिखा दो, फिर मैं इसको समझाती हूँ, फिर देखना आपने कहाँ मिस्टेक किया था। ठीक है, यस, चलो ठीक है। मोस्टली बच्चे 2 की पावर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 बोल रहे हो, चेक कर लेते हैं। ओके, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। पूनम की आईडी से 2 बच्चे हैं, 2 की घात 1, ठीक है। विकास की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। और बाकी बच्चे, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, मैंने देखा कि दोनों के आधार अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के आधार अलग अलग हैं, लेकिन घातें सेम हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 गुना 2 गुना 4 s की पावर -1 लिख दोगे, भाग में 2 की घात -2। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, 8, 8 की घात -8 भाग -2। अब मैं यहाँ पर फंस गई। क्यों फंस गई बेटा? यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यानी कि आधार अलग अलग है, और घाते या -1 है या -2 है, घाते भी अलग अलग है। अब इस पे तो हमारा कोई भी नहीं है रूल। ठीक है, अच्छा मैं इस वाले स्टेप में कौन सा रूल लिखा था, मैं लिख देती हूँ। a की घात m गुना में b की घात m, a b की घात m, ये अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो यहां से आ जाएगा 8 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 को आप 2 की घात 3 लिख सकते हो। तो मैं 8 की जगह 2 की घात 3 लिख देती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ बेटा? ताकि मेरे आधार सेम हो सके। ठीक है, यहां से मेरे पास आ गया 8 की घात -3 भाग में 2 की घात -2। अब मैंने देखा आधार सेम हो गए और बीच में भाग है तो घातें घट जाएंगी। 2 की घात -3 घटा -2। अब यहाँ पर देखो बेटा, पूर्णांकों की जमा घटा यूज हो रही है। अगर मेरे पास दोनों माइनस के, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, प्लस लगा दिया। याद करो पूर्णांकों में हमने देखा था ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, माइनस की गुना माइनस की तो प्लस का साइन आता है या नहीं। अब -3 में से 2, यानी कि 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है तो -1, यानी कि 2 की घात -1 हो गया। ठीक है, अब
-1 आ गया। अब किस कभी भी घात अगर माइनस में होती है बेटा तो उसका मतलब होता है 1/2 की घात 1। मतलब जो भी घात माइनस में है उसका मतलब हो जाता है 1 में वो चीज। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? जिन भी बच्चे ने 2 की घात 1 लिखा था बेटा, 2 की घात 1 नहीं होगा, 2 की घात -1 आंसर आएगा। क्या मेरी बात सभी को इस क्वेश्चन में समझ आई है या डाउट है? डाउट है अनम्यूट करो, पूछ लो, क्योंकि आंसर आप लोगों ने बेटा 2 की घात 1 लिखा है, 2 की घात 1 नहीं होगा। समझ दोबारा से आया समझा सभी? दो दोबारा से समझाऊं? ठीक, मैम। कहाँ से बेटा, कहाँ तक समझ आ गया था? ठीक है, चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ सभी को। देखो, आपके पास 2 की घात 4 और 2 की घात -1 और 4 की घात -1 है, यानी कि आधार अलग अलग है, घातें सेम है। तो मैं इस केस में क्या करती हूँ, आधारों को गुना कर देती हूँ, -1 भाग में 2 की घात -2, ये हो गया 8 की घात -1 भाग में 2 की घात -2। अब यहाँ पर आके हम फंस जाएंगे, क्योंकि आधार भी अलग है, घाते भी अलग है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 8 को बेटा लिख सकती हूँ ना, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात 3। तो मैंने 8 को लिख दिया 2 की घात 3, और 8 की घात -1 थी, इसलिए 2 की घात 3 की -1 घात 2 की घात -2। अब यहाँ से हो गया 2 की घात -3 भाग में 2 की घात -2। अब हमने रूल क्या पढ़ा है, आधार सेम हो, बीच में भाग हो तो घाते घटा देते हैं, है ना। तो मैंने लिखा 2 की घात -3 घटा में घटा के 2। अब यहाँ पर इसे मैं देखो पूर्णांकों के कैसे सॉल्व करेंगे, -3 है, माइनस -2 है। आपको पता है माइनस की गुना हम जब माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है। अब यहाँ देखो, एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो मैंने 3 में से 2 को घटाया, एक बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है, 3 का साइन -1 है, इसलिए -1 आ गया। इसलिए मैंने घात की जगह पे क्या लिखा, 2 की घात -1। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, घात जब भी माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है 1/2 की घात 1, यानी कि 1/2 आंसर हमारा आता। अब समझ आया सभी को? बताओ जरा, यस और नो, यस और नो। मैं इस पे फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। मेरे पास क्वेश्चन है, 8 की घात -1 गुना में 2 की घात 5, ठीक है, यस, बटे में 2 की घात 3। चलो इसका आंसर निकालो, पहले चैट सेक्शन में दो आंसर और फिर मुझे नोटबुक्स दिखाओ। चलिए कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, देखते हैं सही है या गलत है, अभी बाकी बच्चों को आंसर आने देते हैं पहले। ध्यान से करना बच्चों। आप ये देखो नीचे बट्टे का मतलब होता है भाग, तो भाग अगर आधार सेम हो तो भाग में हम क्या करते हैं वो आपको पता है ना। चलो ओके, ठीक है, देखते हैं, सभी बच्चे करो, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, चलो नोटबुक दिखाओ जरा, क्या क्या कर रहे हो, मैं जरा देखूं तो।
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? और कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन? मैम मुझे भी नहीं दिख रही। ओके ठीक है, एक सेकंड दो, मैं फिर दिखाती हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। आप देखिए, अब दिख रही है क्या आपको स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही मैम। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। विकास की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो मैं इसको ना बताती हूँ जरा, आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया हुआ है, ध्यान से समझना। करा काफी बच्चों ने ट्राई, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी आके मिस्टेक करी है आपने। देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3, है ना, और -1 है यहाँ पर 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3। अब आपको पता है घात की भी घात होती है तो गुना हो जाती है, तो 2 की घात -3 गुना में 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3। अब देखो मेरे को पता है आधार से में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 2 की घात -3 प्लस का 5 बटे में 2 की घात 3। अब एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम क्या करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का तो हम घटा देंगे, तो 5 में से 3 गए, 2 आ गया। बड़ा नंबर 5 है तो प्लस का 5 आ गया, बटे में प्लस का 2 आ गया, बटे में 2 की घात 3। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर जब देखा ना तो बटे में है और आधार सेम है, यानी कि भाग हो रहा है, तो मैंने 2 की घात 2 में से 3 को घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने 2 को 3 में से 2 घटाया तो 1 आ गया, बड़ा नंबर 3 था। 3 का घात क्या है, 3 का साइन क्या है, माइनस है, तो मेरे पास माइनस आ गया, -2 की घात -1, तो यानी कि 1 बटा 2 की घात 1, यानी कि 1 बटा 2 आया इसका आंसर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितनों को समझ आया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपने कहा था समझ आ गया, फिर भी गलत किया है ये क्वेश्चन। तो बेटा हमें ना देखना होता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, घटा रहे हैं हम या जोड़ रहे हैं, और बड़ा नंबर कौन सा है। हाँ बोलो बेटा, जिसने हैंड रेस किया है कुछ कहना है? हाँ शंकर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, यस बिल्कुल ठीक था आपका आंसर। हाँ बताओ जरा, किसी को इसमें डाउट है क्या? क्योंकि आंसर तो फिर सही आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, एक दो बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, ठीक है। तो बेटा मैं बता देती हूँ, देखो आपने जब 8 को इसके फैक्टर बनाए, गुणनखंड किए, तो 2 की घात 3 आया, उसकी घात -1 है, गुना में 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3 है। तो मैंने इसको जब 3 से 2 1 को गुना किया तो -3 आ गया, गुना में 2 की घात 5 बटे में 2 की घात 3, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आधार सेम है, बीच में गुना है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, -3 से 5 जोड़ दिया, बटे में 2 की घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 में से 3 घटाया 2 आएगा, बड़ा नंबर 5 था, 5 की साइन प्लस का है इसलिए 2 की घात 2 आ गया, बटे में ये आ गया 2 की घात 3। अब क्या भाग है ना, ये बटे का मतलब भाग, आधार सेम है तो घातें घट जाती है, 2 में से ऊपर वाले में से 3 घटाएंगे ना, तो 2 में से 3 घटा दिया, 2 में से 3 घटाया मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, बड़ा नंबर 3 था, इसका साइन माइनस, इसलिए 2 की घात -1। और बेटा जब भी घात माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है 1 के बटे में वो संख्या, तो हमने 1 की घात 1/2 लिख दिया। क्या समझ आई है मेरी बात बेटा अब सभी को? बताओ जरा, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सभी से। चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो। मेरे पास है बेटा 8 की घात 3 गुना में 2 की घात 6 उसकी घात 2 बट्टे में, और इधर है 6 की घात 4 और इधर है 3 की घात 4। चलो इसे सॉल्व करो।
और नोटबुक्स दिखा देना करने के बाद। अच्छा, मैं एक चीज बता देती हूँ बेटा, जब भी आपके पास कोई संख्या हो, अगर आपको वो कट नहीं रही है तो उसके हम गुणनखंड बना लेते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ 6 है ना, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 ना, 3 और 2 के, तो 3 और गुना 2 की घात 4 लिख सकते हो, यानी कि 3 की घात 4 गुना में 2 की घात 4। मैंने एक हिंट दिया है आपको ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। चलो ट्राई करो सभी बच्चे, अपने अपने आंसर दो, फिर मैं सबकी नोटबुक देखूंगी, कहाँ गलती करी है वो चेक करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आराम से पहले कॉपी में करो, जहां अटक रहे हो मुझे अनम्यूट करके पूछ लो कि मैम इसका ये क्या होना चाहिए, मैं हेल्प करूँ। 8 की घात 3 गुना में 2 की घात 6 उसकी घात 2 गुना में 3 की घात 4 बटे में 6 की घात 4। बताओ जरा सभी बच्चे। 8 को आप 8 के गुणनखंड बनाओ, 8 को आप कैसे लिख सकते हो पहले वो लिखो, फिर 6 को सोचो आप 6 को कैसे लिख सकते हो, फिर जो भी मैंने आपको हिंट भी दिया है 3 गुना 2 लिख सकते हो, है ना। और फिर काटो, बटे में काट है तो भाग हो रहा है, यानी कि आधार सेम है तो घटाओगे घातों को, गुना में सेम है आधार तो जमा करोगे, ठीक है। चलो बताओ जरा आंसर, आराम से पहले कॉपी में करो फिर मुझे बताओ। ओके, एक बच्चे का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं बेटा आपका ठीक है या नहीं, बाकी बच्चों का आंसर आने देते हैं फिर कॉपी चेक करती हूँ। ठीक है, एक और बच्चे का आया, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, एक और का आया, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 2 की घात 2 की पावर 17, यानी कि 2 की घात 17, ठीक है। चलो दिखाओ जरा, नोटबुक्स दिखाओ अपनी अपनी, नोटबुक्स ऑन करो जरा, ठीक है। शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, हाँ बेटा रोहित नेहरा की आईडी से, ठीक है बेटा मुझे समझ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। बेटा मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, मैं चाहती हूँ ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपको ये नहीं आए, है ना। तो मैं गलतियां अगर आपका आंसर कुछ और भी आ रहा है तो भी दिखाओ, मैं गलती पकड़ना चाहती हूँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, और बाकी बच्चे भी दिखाओ, ठीक है। सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। और बच्चे भी दिखाओ, जल्दी जल्दी और बच्चे भी दिखाइए क्या किया है आपने। कोई बात नहीं बेटा, आधा ही किया है ना, अगर आपने आधा, तुषार की आईडी से बेटा म्यूट अनम्यूट मत करो बार बार, अगर आपने आधा भी किया है ना तो कोई बात नहीं, मुझे आधा दिखाओ, मैं समझ जाऊंगी बेटा आपने कितना ट्राई किया है, फिर मैं समझाऊंगी ना आगे। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपका कैमरा नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो। हाँ बेटा बताऊंगी 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 बेटा, बिल्कुल बताऊंगी, अभी बता रही हूँ, वो भी बताऊंगी। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पर बेटा अगर मेरे पास
8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 3, उसकी भी घात 3, ठीक है। गुना में 6 की घात 2, उसकी घात 2, गुना में 3 की घात 4, और 6 को मैंने बताया 3 गुना में 2 लिख दो, उसकी घात 4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपने घात की भी घात होती है तो गुना हो जाती है, तो 2 की घात 9 गुना में 2 की घात 12 गुना में 3 की घात 4 बटे में इसको 3 की घात 4 हो गया और 2 की घात 4 हो गया, तो 3 की घात 4 से ऊपर वाले 3 की घात 4 कट गई, तो मेरे पास बचा क्या, 2 की घात 9 गुना में 2 की घात 12 बटे में 2 की घात 4। अब मैंने देखा ऊपर आधार सेम है, घाते जोड़ दो, तो 9 + 12 बटे में 2 की घात 4, यहां से मेरे पास हो गया 2 की घात 21 बटे में 2 की घात 4, ठीक है। सो अब मुझे पता है यहाँ पर आधार सेम है, भाग हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, घटा दूंगी, 2 की घात 21 में से 4 घटाए, 2 की घात 17 आ गया। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था बिल्कुल सही था। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, या किसी को इसमें डाउट है, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके पास है 3 की घात 0 गुना में 4 की घात -1 गुना में 2 की घात 2, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले बेटा मैं एक बात बता देती हूँ सभी बच्चों को, कि अगर आपके पास किसी भी संख्या की घात 0 होती है, ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, ध्यान से समझिएगा, चाहे मैं 2 की घात 0 लिखूं, 5 की घात 0 लिखूं, 1000 की घात 0 लिखूं, या 5000 की घात 0 लिखूं, उसका आंसर एक ही होता है। किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है। मैम आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाया। कराऊंगी बेटा, वो भी कराऊंगी, बच्चे को ज्यादा जल्दी थर्ड क्वेश्चंस की थी काफी बच्चों को, इसलिए मैं पहले थर्ड करा रही हूँ, ठीक है, सेकंड भी कराऊंगी, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये चीज याद रखना, अगर मेरे पास कोई नंबर है उसकी घात 0 है, उसका मतलब 1 होता है। तो अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसको 3 की घात 0 को क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ, है ना, और गुना में 4 की घात -1 गुना में 2 की घात 2। अब मुझे पता है कि 4 किसी भी संख्या को 1 से गुना करने में तो वही संख्या मिलती है, यानी कि 4 की घात 1 गुना में 2 की घात 2। अब बात आ जाती है बेटा, यहाँ पर आधार भी अलग है, घाते भी अलग है, फंस गए हम तो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, या कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन? मैम दिख रही है, दिख रही है मैम। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, फिर आपकी साइड से मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर आधार भी अलग है, घाते भी अलग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने देखा 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकती हूँ, उसकी घात 1 गुना में 2 की घात 2, तो यहाँ से बेटा इस हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 की घात -2, ठीक है, और इसकी घात 2 की घात 2, ओके। अब देखो, अब आधार सेम है, घाते क्या है, घाते क्या है, जोड़ देंगे, -2 में 2 जोड़ देंगे, अब 2 में जो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1, तो आंसर हो गया 1। बताओ जरा अभी कितनों को नहीं समझ आया है? सभी बच्चे बताओ मुझे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन सभी मैम दोबारा से समझा दो। सभी बच्चे बेटा एक मिनट, किसी और बच्चे को इसमें डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट? मैम ठीक है, ठीक है, देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये बताई है, अगर किसी भी की भी घात 0 होती है, वो कोई भी नंबर हो, चाहे 2 की घात 0 हो, चाहे 50,000 की घात 0 हो, कोई भी नंबर की घात 0 1 के बराबर होती है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ 3 की घात 0 है, इसको 1 के बराबर लिख दिया, ठीक है। गुना में 4 की घात 1 लिख दिया, गुना में 2 की घात 2, ठीक है। अब मैंने जब 4 की घात 1 से गुना किया तो 4 की घात -1 आ गया, गुना में 2 की घात 2। अब मैं 4 को 2 की घात 2 लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया, उसकी घात -1 गुना में 2 की घात 2। तो ये हो गया बेटा 2 की घात -2 गुना में 2 की घात 2। अब आधार से मैं तो घातें जोड़ देते हैं, -2 में 2 जोड़ा तो 0 आएगा, यानी कि 2 की घात 0 1 के बराबर, तो 1 हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है आपको? यस और नो, जल्दी से बताओ। यस मैम। ठीक, चलो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, दो की घात 0 गुना में 6 की घात 4 बटे में 3 की घात 4, क्या आंसर आएगा? चलो इसका बताओ सभी बच्चे आंसर, फिर मैं अगला क्वेश्चन लूंगी। चैट में आंसर करना, फिर नोटबुक्स दिखाना। यस, बताओ जरा। 2 की घात 0 गुना में 6 की घात 4 गुना बटे में 3 की घात 4। ओके, वेरी गुड, एक बच्चे का आया आंसर, देखते हैं। बेटा सभी बच्चे ट्राई करो, क्योंकि इसी से है ना हम जहां जहां थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो उसको हम समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे भी 2 आंसर, सबका आंसर चाहिए मुझे, और नहीं समझ आया किसी को तो मुझे बताओ, है ना, मुझे बताओ, मैं डिस्कस करूंगी। बहुत बढ़िया, मतलब सबने आंसर जो दे रहे हो वो चेक करते हैं सही है या नहीं। अब 2 की घात 1 का 0 का मतलब क्या है? 1 है, गुना में 6 की घात 4 बटे में 3 की घात 4, तो ये तो 6 की घात 4 बटे में 3 की घात 4 हो गया। अब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, 6 को स्प्लिट कर दिया, यानी कि फैक्टर बना दिए 3 और 2 की, ठीक है। यहाँ से 3 गुना 2 लिखा, तो 3 की घात 4 गुना में 2 की घात 4 बटे में 3 की घात 4। अब मैंने देखा 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट गया, यानी कि 2 की घात 4 हमारा आंसर आ गया। राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो फिर एक और आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन है बेटा, 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 6 भाग में 9 की घात 2। ये मैंने होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था आपको, बताओ जरा क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे ट्राई करो, अपना अपना आंसर दो, जहां अटकोगे मैं हेल्प करूंगी। बेटा गलती भी होगी ना तो आपको समझ आ जाएगा, और फिर वो अगली बार गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम गलती हो भी रही है ना तो अच्छी बात है, वो अगली बार कभी नहीं होगी गलती। ओके, नोटबुक्स दिखा देना सभी अपनी अपनी करने के बाद। प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा। सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। और बाकी बच्चे? तुषार की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाओ।
तरुण की आईडी से वेरी गुड, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आगे इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे सभी ने सही आंसर दिया ऑलमोस्ट। आपने देखा आधार सेम है, घातों को आपने जोड़ दिया है ना। तो यहाँ से और भाग में 9 की घात 2 लिखा, तो 3 की घात 8 भाग में 9 की घात 2। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ तो आधार अलग अलग है, घाते भी अलग है। तो मैंने बोला मैं 9 को ना कैसे लिख सकती हूँ, मैं 9 को 3 गुना 3 लिख सकती हूँ, यानी कि 3 की घात 2। तो मैंने 3 की 8 लिखा, 3 की घात 2 गुना 2। तो यहाँ से हो गया बेटा 3 की घात 8 और 3 की घात 4। अब देखा आधार सेम है लेकिन भाग हो रहा है, तो मेरे को पता है भाग होता है तो मैं घटा देती हूँ घातों को, तो 3 की घात 4 हमारा आंसर आ गया। यस, और मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। क्या मैं और क्वेश्चन पूछ लूं? यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। मैं एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? चलो मुझे बताओ जरा फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये 2 की घात 2 स्क्रीन दिखाई। दो गुना में 4 की घात -1 गुना में 2 की घात 2। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे क्या आएगा। फिर मैं और क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? कितनों को नहीं दिख रही है जरा बताओ जरा। मैम मुझे नहीं दिख रही। ओके, और कितनों को? और एक सेकंड मैं स्टॉप करके एक बार शेयर कर रही हूँ बच्चों, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक, अब चेक करो। अब दिखने लगी। चलो करो फिर क्वेश्चन करो और फिर मुझे बताओ। पहले चैट में करना फिर नोटबुक्स दिखाना सभी बच्चे। आई होप ये सबका आंसर सही होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ट्राई जरूर करना है। जहां स्टक हो गए करते हुए, जिस स्टेप पे आप रुक रहे हो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगी, लेकिन बता करना जरूरी है हर बच्चे। ठीक है, देखते हैं बेटा, एक बच्चे का आंसर तो आया। ठीक है, एक और का आया। ठीक है, ठीक है, सीमा की आईडी से बच्चे दिखा रहे थे, आप दिखाओ, रुक क्यों गए बेटा? हाँ जी, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अभी ना इसमें कई बच्चों के ना थोड़े थोड़े अलग अलग आंसर। सतपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, अलग अलग आंसर है। आपने ना लास्ट के 2 स्टेप्स में आके ना कई छोटी सी सिली मिस्टेक्स करी हुई है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, क्या सिली मिस्टेक्स है आप देखो। आपने दो की घात 2 को 2 की घात 2 लिखा, गुना में 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की घात 2। तो मैंने 2 की घात 2 लिख दी और उसकी भी घात -1 गुना में 2 की घात 2 ब्रैकेट था। ठीक है, तो मैंने इसको गुना किया, जब 2 की घात 1 इसको गुना किया, 2 को 2 की घात 1 से -1 से, तो मतलब 2 की गुना -1 से करी तो हमें -2 मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, -2 मिलेगा गुना में 2 की घात 2। अब मैंने देखा आधार सेम है। ठीक है, तो मैंने आधार सेम है तो 2 लिखा और घातों को जोड़ दिया। 2 में जब -2 जोड़ा तो मेरे पास क्या मिलेगा? एक प्लस का है, एक माइनस का है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, 2 प्लस में -2, प्लस के गुना माइनस से करते हैं, माइनस का साइन आता है। ठीक है,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आएगा। तो 2 की घात 0 में जब हम गुना करेंगे 2 की घात 2। अच्छा, अब यहाँ पर आके ना दोनों तरीके से कर सकते हो। आप बोलोगे मैम किसी की भी घात 0 होती है, हम 1 लिख देते हैं और गुना में 2 की घात 2 करेंगे तो 2 की घात 2 आंसर आ जाएगा। या आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम 2 की घात 0 है और 2 की घात 2 है, आधार सेम है तो घातों को हम जोड़ देते हैं, तो 0 में 2 जोड़ोगे तब भी 2 की घात 2 आएगा। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? 2 की घात 2। बताओ जरा, अभी समझ आया? जिन बच्चों ने 2 की घात 6 वगैरह लिखा था बेटा, आप लोगों ने क्या करा, 2 की जब इसमें ये वाला स्टेप किया ना, ये थर्ड वाला स्टेप यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर आके आप लोगों ने ना 2 को 2 से जोड़ दिया, जबकि 2 को 2 से आप घटाओगी। ठीक है, ये मिस्टेक ध्यान रखना। ये पूर्णांक देख रहे हैं, एक पहले आप देखोगे ब्रैकेट हटाओगे, प्लस की गुना माइनस से करोगे, माइनस का साइन आ गया। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वहां से मेरे पास माइनस आ जाएगा और 2 में से 2 गए तो 0 आ गया। हाँ जी बेटा बोलो। मैम क्वेश्चन पोल में पूछ लो। पूछूंगी बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझाऊं? ठीक है, यस मैम। ओके। तो बेटा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन जो था मेरे पास वो ये था, 2 की घात 2 गुना में 4 की घात -1 गुना में 2 की घात 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की घात 2। तो मैंने इसको लिखा 2 की घात 2 गुना में 2 की घात 2 ब्रैकेट में -1 गुना में 2 की घात 2। यहां से मेरे पास जब मैंने इसको इससे गुना किया तो 2 की घात -2 बन गया, और ये 2 की घात 2 गुना में 2 की घात 2। अब मैंने देखा आधार सेम है तो घातों को जोड़ दो, तो 2 में मैंने जब जोड़ा -2, ठीक है, और गुना में ये वाला 2 की घात 2 तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, इन दोनों को ना जोड़ दिया, 2 में 2 को, जबकि आपको ही पता है 2 में जब हम जोड़ रहे हैं -2, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस ब्रैकेट है तो मैंने प्लस की गुना माइनस से करेंगे, माइनस का साइन आता है, तो 2 - 2। अब 2 में से 2 गए 0, तो 2 की घात 0 आया गुना में 2 की घात 2 आया। ठीक है, फिर आधार सेम है तो घातों को जोड़ दो, तो 0 में 2 जोड़ा तो 2 की घात 2 आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है अभी सभी को? देखो सभी बच्चे, या अभी भी डाउट है? रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, नहीं समझ आएगा मैं दोबारा बताऊं। यस आ गया मैम समझ में। वेरी गुड, मैम आ गया समझ। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कि आपके पास है 9 की घात 3 गुना में 2 की घात 5 बटे में 3 की घात 3। ठीक है, और ये है t की घात 5 और गुना में t की घात 2। चलो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 5 की घात 5 भी लिख लेगा, चलो 2 की घात 5 भी लिख लेगा। चलिए अपनी नोटबुक्स में करो और उसके बाद चैट में आंसर कर दो और मुझे नोटबुक्स दिखा दो, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। चलिए सभी बच्चे करिए।
प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आंसर ना चैट सेक्शन में लिखते जाना अपने अपने। अच्छा अब टी को लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी, यस ठीक है, ओके ठीक है। अभी फिर से स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन में आज आप लोगों को? मुझे लग रहा है आप लोगों को ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बस, दिख रही है अभी स्क्रीन। चेक करो अभी दिख रही है क्या सबको स्क्रीन? चेक करके बताइए। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। ठीक है, जिसको नहीं दिख रही ना बेटा एक बार लीव करना, लीव करके ज्वाइन करो। ओके सो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ठीक है? मैं बताती हूँ, काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, काफी ने ठीक किया है, बट लास्ट में आके मुझे वही लग रहा है कि आपने फिर मिस्टेक किया है। अब देखो मैं सिंपल, मुझे दिख रहा है इस वाले स्टेप में मैं 2 की पावर 5 यानी कि 2 की घात 5 को 2 की घात 5 से सीधा काट सकती हूँ ना। अब मेरे को पता है 9 और 3 मेरा कैसे भी नहीं कट सकता, लेकिन मैं 9 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? 3 गुना 3 यानी कि 3 की घात 2 है ना, तो 3 की घात 2 और फिर 9 की घात भी 3 थी तो उसकी भी आगे ऊपर 3 लग जाएगा, गुना में t की घात 5 बटे में 3 की घात 2 गुना में t की घात 2। ठीक है, अब मेरे पास घातों पे घात होती है तो उस गुना हो जाती है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 की घात 6 t की घात 5 बटे में 3 की घात 2 गुना में 3 की घात 2। अब मुझे पता है ये भाग हो रहा है, जब आधार सेम हो और भाग हो रहा हो तो क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। गुना में t में से 5 में से 2 घट गया, तो कितना आएगा? 6 की घात 4 3 की घात 4 गुना में t की घात 3। ठीक है, तो 3 की घात 4 गुना में 3 की घात t की घात 3 ये आया। अब मैं इसको इससे आगे कैसे सॉल्व करूंगी? तीन कैसे आएगा बेटा, कैसे आएगा? अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, यस नीचे 3 की घात 3 है, बिल्कुल मैंने 3 की घात 2 लिख दिया था, 3 की घात 3 है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे पास 3 की घात 3 आएगा। ठीक है, तो 3 की घात, या तो आप इसको ऐसे लिख दो 3 की घात 3 और t की घात 3, या आप क्या लिख सकते हो 3 को 3 बार गुना कर दो। ठीक है, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया? 27। 27 और t की घात 3, ये आपका आंसर आ गया 27 और t की घात 3। चलो अभी मुझे बताओ क्या सबको समझ आया है? अच्छा चैट में काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया था और कॉपियां भी दिखाई थी, काफियों ने बिल्कुल ठीक दिया था। यस बेटा, यस बेटा क्या बोल रहे हो आप? अनिल की आईडी से आई थिंक बेटा कुछ बोल रहा है बच्चा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, यस। अच्छा आप बताओ अभी कितने बच्चे हैं जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है? कितने बच्चे हैं हमारे जिनको नहीं समझ आया है? अच्छा ये 3 आ गया समझ में। हाँ ये 3 था, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? 3 की घात, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं बेटा 3 की घात 3 लिखा है और t की घात 3 लिखा है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, वो मैंने बस उसको आपको खोल के बता दिया कि मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड दो। अब चेक करिए, अब स्क्रीन आ रही है क्या सबको? यस मैम। ठीक है चलो, यस मैम। ठीक है ओके। सो बेटा इस क्वेश्चन में
हाँ, आप वो भी लिख सकते हो, 3 की घात 3 भी लिख सकते हो, यानी कि 3 की घात 3 और t की घात 3, ये भी ठीक है। हमने इसको और खोल के लिख दिया ताकि थोड़ा मैथ्स में होता है ना कि कुछ क्वेश्चन को आप खोल के प्रॉपर लिख दो तो अच्छा लगता है, तो मैंने लिख दिया 27 t की घात 3, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है क्या? किसी बच्चे नो को? मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब भी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।